अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन। आज है सुबह सुबह ढैटकी में एंग्रो कॉलोनी में। मैं सुबह सुबह अभी उठ गया हूँ तकरीबन 6 बजे। अभी तक सुबह हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह एक वॉक पे निकलते हैं और आपको थोड़ी सी कॉलोनी भी दिखाते हैं। वालेकुम सलाम शानू, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक ठाक हो? इमरान क्या हाल चाल है? कैसे हो? ठीक ठाक हो? इमरान ज़रा एक करारा किस्म का क्रिस्पी पराठा, 2 हाफ फ्राई और एक फिट किस्म का पराठा। डन हो गया। इमरान जो है वो यहाँ पे उनको पता है मैं किस किस्म का पराठा खाता हूँ, तो वो जब तक बनाते हैं मेरा मज़ेदार किस्म का पराठा, मैं आपको क्लब का दूसरा सेक्शन भी दिखा देता हूँ। वो था डाइनिंग हॉल जहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, खाना शाना खाते हैं। ये है शाम के टाइम जहाँ पे सब लोग अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ इधर बैठ के ज़रा स्पेशल खाना शाना खाते हैं। ये है जनाब यहाँ की पूल टेबल। सो जनाब ये है बाहर क्लब का एरिया, ये है किड्स का पूल और ये है बड़ों का पूल। यहाँ पे जो है वो फंक्शंस होते हैं, वो सामने उधर स्टेज है और पीछे एक बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ पे है जनाब जिम। ये है यहाँ का 2 टेनिस कोर्ट हैं बड़े कमाल के बने हुए और वहाँ पे जो है वो बास्केटबॉल कोर्ट भी है और वो स्ट्रीट क्रिकेट टाइप का सीन भी होता था वहाँ पर। ओके जी, नाश्ता हो गया बड़ा मज़ेदार और अब मैंने ले ली है कॉफ़ी और कॉफ़ी पीते हुए मैं अब ज़रा चक्कर लगाता हूँ अपने पुराने घर को देखते हुए चलते हैं, उसका गुड बाय करते हैं और फिर कॉलोनी से भी निकलते हैं। तो जनाब ये था मेरा घर और ये है वो ट्री जिस पे कभी मैंने अपनी ट्रैवल के जितने भी मेरे कंट्रीज़ के वो एरोज़ थे वो मैंने यहाँ पे लगाए होते थे। चले जी, गुड बाय टू माय ओल्ड होम और अब चलते हैं अपनी वापस पैकिंग की तरफ और निकलता हूँ फिर मैं एंग्रो फर्टिलाइज़र की कॉलोनी से। एंग्रो से निकलने से पहले सोचा क्यों ना कॉलोनी का एक राउंड लगा लिया जाए। जैसे आपको अपने पहले स्कूल, कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी से एक एफिलिएशन हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही पहली जॉब वाली कंपनी से भी आपको एक अटैचमेंट हो जाती है। और स्पेशली एंग्रो जहाँ पूरी कॉलोनी एक फैमिली की तरह रहती है। तो यूं सबसे कॉलोनी और प्लांट में मिल मिला के मैं निकल पड़ा आगे रोरी की तरफ। लो जी, एंग्रो फर्टिलाइज़र के बाद फौजी फर्टिलाइज़र का जो है वो एक और प्लांट आ गया है जहाँ पे सोना यूरिया बनता है। जैसे फातिमा फर्टिलाइज़र का है सरसब्स यूरिया, एंग्रो का है एंग्रो यूरिया और ये आ गया जनाब सोना यूरिया फौजी फर्टिलाइज़र का। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा आया करते थे जायका रेस्टोरेंट में खाना शाना खाने एंग्रो से। जितनी भी हमारी फेयरवेल्स होती थी, इवन मेरी फेयरवेल भी जब हुई थी तो हम इधर फौजी फर्टिलाइज़र की ही कॉलोनी में आ गए। हमने जायका रेस्टोरेंट में जो है ना यहाँ पे फेयरवेल की थी क्योंकि इनका खाना शाना यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ करता था। तो जनाब थैंक यू फौजी फर्टिलाइज़र, आपका भी। आपके साथ काम तो नहीं किया लेकिन हमने यहाँ पे आके खाने शाने आपकी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा खाए हैं। मैकडोनल्ड को देख के भूख लगने लग गई तो सोचा एक स्टॉप ओवर करके स्नैक ब्रेक ले ली जाए, बट वो बंद मिला। मैंने तो मूड बनाया हुआ था यार, चलो फिर इधर कुछ खाते हैं कुल्फ़ी शुल्फ़ी। तो करते हैं ये, इधर किसी रेस्टोरेंट पे रुकते हैं, इधर कुछ खा पी भी लेते हैं और अगर कोई नींद आ जाती है ना थोड़ी सी तो एक नैप भी ले लेते हैं। लो जी, नींद थोड़ी आना शुरू हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना किसी ढाबे टाइप के होटल पे थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं और थोड़ा सा जो है ना कलूला कर लेते हैं। तकरीबन 12 साढ़े 12 हो गए, यहाँ पे रेस्ट करते हैं और उसके बाद जनाब हम चलेंगे आगे रोड की तरफ। मज़ेदार नींद लेने के बाद गर्मा गर्म चाय पी के मैं फ्रेश हो गया।
नींद पूरी हो गई है, पेट भी भर गया है, चाय शाय भी पी लिया है और निकल पड़ा हूँ मैं अब पन्नू आखिल से और जाने लगा हूँ मैं अब अरोड़ की तरफ। अरोड़ क्या है ये मैं आपको पहुँच के बताऊँगा। लॉर्ड जी रोड़ी एंटर होने के बाद हमने तकरीबन 2-3 किलोमीटर के बाद सीधा जाने के बजाय हम होने लगे हैं अब लेफ़्ट साइड पे। ओके जी नाजरीन, मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त अरोड़ के मुकाम पर और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक कदीमी मस्जिद। पहले ज़रा उसके रास्ते के ऊपर चलते हैं, वहां जाके फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूं। तो जनाब, आपको जो मेरे पीछे इस वक्त नज़र आ रहा है ये है मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ पे सिंध को फ़तह किया और जब मस्जिद बनाई, ये था उसका मस्जिद का दरवाज़ा और उसका गेटवे। 712 ईस्वी के अंदर और 98 हिजरी के अंदर जब सबसे पहले ताबईन जो जितने भी थे, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जिनको लीड कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे सिंध में एंटर हुए और जो एक हिंदू रूलर था राजा दाहिर उस ज़माने में, उसने उसके अगेंस्ट फ़ाइट की और पहले एक कराची के करीब दिबाल के मुकाम के ऊपर मस्जिद बनाई, फिर एक हैदराबाद के मुकाम पर, फिर ये अरोड़ के मुकाम पर और अरोड़ के बाद एक मस्जिद मुल्तान में बनाई। ये वो मस्जिदें हैं जिनका ताल्लुक़ मोहम्मद बिन कासिम की जितनी भी फोर्सेस थीं उनके साथ बताया जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मॉस्क जब इस्लाम जो है वो सिंध में यहाँ पर एंटर हुआ। लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस ये हो रहा है कि वो मस्जिद जिसकी वजह से आज एक मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, उसकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता है और उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। सो आई वुड रिक्वेस्ट अथॉरिटीज़ के प्लीज़ इसको मस्जिद को प्रिजर्व करें। ये इतना बड़ा हिस्ट्री का असासा है हमारा कि इस्लाम जो पूरे इलाके सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुआ है, उसकी ये इतनी बड़ी निशानी है जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया गया। तो इस मस्जिद का नाम भी मोहम्मद बिन कासिम मॉस्क ही है। तो ये है इसका जनाब दरवाज़ा और इस तरफ है जनाब इसका जो नया एक पोर्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और बैक साइड पे भी जो उसकी वॉल है वो भी बची हुई है। तो ये फ्रंट और बैक वाली जो वॉल्स हैं वो इसकी बची हुई हैं बिकॉज ये टीले के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। मस्जिद की दीवारों को करीब से देखें तो पत्थर और गारे से बनाई गई थी और शायद इसी वजह से खस्ता हाली का शिकार भी हुई। तो मैंने मस्जिद में 2 नफल अदा किए और इतने में मेरे होस्ट मोहसिन भाई भी वहाँ पे पहुँच गए, जिनके साथ हम निकल पड़े अरोड़ शहर की अगली जगह देखने के लिए। अरोड़ के इस मुकाम पे ना सिर्फ मुसलमानों की तारीखी मस्जिद है बल्कि हिंदुओं का भी एक तारीखी मंदिर मौजूद है जिसे कालका देवी या फिर काली माता का मंदिर भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की मस्जिद से थोड़ा सा दूर इन मिट्टी के टीलों में से गुजरते हुए आप कालका देवी मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। ये जगह हिंदू और मुसलमानों की हारमोनी की एक आला मिसाल है, जहाँ सामने काली माता का मंदिर और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग का मज़ार और मस्जिद है और लोग अपने अपने मज़हब के मुताबिक पीसफुली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मंदिर असल में एक गार के अंदर बना हुआ है और हिंदुइज़म की तारीख़ में इस मंदिर की इम्पोर्टेंस भी इसलिए है कि उनके मुताबिक कालका देवी यानी काली माता जब हिंगलाज मंदिर जा रही थी तो इस गार से होकर गुजरी थी। अंदर पूजा के लिए काली माता की मूर्ति भी रखी गई है
और गार के अंदर मज़ीद 2 रास्ते भी बने हुए हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कालका देवी यहाँ से गई थी हिंगलाज माता की तरफ। अब हिंगलाज माता का मंदिर क्या है ये मैं आपको अगली बलूचिस्तान की एपिसोड में शेयर करूँगा। इस मंदिर से निकल के आप सिर्फ 1 किलोमीटर आगे जाएं तो आपको एक खूबसूरत पहाड़ी टुकड़ा नज़र आता है। इस कुदरती अजूबे को कहा जाता है अरोर रॉक और लोकल लोग इसको 4 संग भी कहते हैं, यानी 4 पत्थर, क्योंकि जब इस अजूबे को आप करीब से देखें तो इसके दरमियान में आपको दरारें नज़र आती हैं जिनमें इसके 4 हिस्से हुए नज़र आते हैं। अरोर शहर एक ज़माने में सिंध का कैपिटल हुआ करता था और दरिया सिंध का ये मेजर रूट हुआ करता था, लेकिन 9वीं और 10वीं सदी के दरमियान में एक बड़े ज़लज़ले के नतीजे में काफ़ी बस्तियां भी उलट गईं और दरिया सिंध का रुख भी मुड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे आते आते ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये इलाका बंजर हो गया और नीचे से ये अरोर रोक नुमा दरियाई चट्टानें नमूदार हो गईं। चेक करें यार, क्या कर्ज है ये। जब जब दरिया जिस लेवल पे आया हुआ है ना, उसके हिसाब से जो है ना ये कटिंग हुई हुई है। इधर एक लोकल मिला, कह रहा है कि ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है, कोई रास्ता बना नहीं हुआ, लेकिन लोग चढ़ जाते हैं ऊपर। एक छोटी सी जो है ना वो मस्जिद गुम्बद भी किसी लोगों ने बनाया हुआ चढ़ के। आज जिस शहर को रोड़ी कहा जाता है असल में ये अरोर ही था। अरोर से ये रोड हुआ और फिर रोड से रोड़ी बन गया। प्लान तो मेरा शुरू में था कि टॉप तक हाइक करूं, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता बहुत रिस्की था, इसलिए मैंने और मोहसिन भाई ने ऊपर ना जाना ही बेहतर समझा। ऊपर टॉप पे एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है और लोकल लोग इन दरारों में से होते हुए ऊपर पहुंचकर नज़ारे लेते नज़र आते हैं। तो सूरज ग्रूब होने से पहले पहले हम अरोर के खंडरात से निकलकर सखर की तरफ चल पड़े। रोड़ी के पूरे रास्ते में आपको मेन रोड पर भी ये अजीब शेप्स के बने हुए दरियाई टीले देखने को मिलते हैं। खैर शाम होते तक सखर पहुंच गए और फिर मोहसिन भाई के घर पहुंचकर सुबह सुबह सखर को एक्सप्लोर करने की प्लानिंग की।